कहने से तो इंडस्ट्री नहीं बन जाती। इंडस्ट्री तो वो है ना जो ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकग्नाइज चीज हो, तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज तो हम नहीं हैं। एक और हमारे यहाँ पे मसला ये भी है कि जो बात सोशल मीडिया पे ना बोली हो, लोगों को लगता है कि शायद वो की ही नहीं थी आपने कभी। एक मिसाल है कि बांदर हाथ माचिस लग गई, तुमने पूरे पिंड को आग ला दी। मुझे ओवर वर्क करना पड़ता है क्योंकि मेरे हिट तरीन काम का भी मुझे कभी कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता अदर देन द ओरिजिनल। ब्रेकिंग समवन्स फॉर्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू रिक्वायर वर्क, time and patience. If it's going to be a review by you of my film, I don't give a damn because you don't know jack about film. Bollywood से अगर जान छुड़ानी थी तो भैया पिछले 30 साल में VCR बंद कराना था। ये ऑनलाइन पोलिंग नहीं करते, ये एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। तो ये कहना बहुत आसान है कि नेटफ्लिक्स के लिए कुछ करो ना। भाई बात ये है कि नेटफ्लिक्स का पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वासिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक, आप सुनाइए राफे। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया एंड यू गिवन दिस स्मॉल लिटिल सेगमेंट ऑफ माइन, लिटिल बिट ऑफ टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी। सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछूंगा, आपने हर सेगमेंट देखा है इंडस्ट्री का, यू नो, एज अ राइटर, एज अ होस्ट, एज अ स्क्रीन राइटर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, थिएटर वेटरन, एंड अबव ऑल आप बिजनेस भी पढ़े हुए हैं माशाल्लाह से, यू नो, सो यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। तो ये होता है कि इंडस्ट्री है हमारे पास, डू वी हैव एन इंडस्ट्री? नहीं यार, इंडस्ट्री देखें एज पर से तो आपके पास नहीं है ना, क्योंकि आप इंडस्ट्री नहीं है ऑफिशियली। कहने से तो इंडस्ट्री नहीं बन जाती। इंडस्ट्री तो वो है ना जो ऑफिशियली गवर्नमेंट रिकग्नाइज चीज हो, तो गवर्नमेंट रिकग्नाइज तो हम नहीं हैं। गवर्नमेंट ने हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पिछले 25 साल से तकरीबन अरसा हो चुका हुआ है कि वहां से अनाउंस किया हुआ है कि एक इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, टेलीविजन को तो वो भी नहीं माना। तो वो फिल्म इंडस्ट्री का भी जो था वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि स्टेट बैंक ने और बाकी ब्रांचेस ने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। और ये आज से 25-26 साल पहले अनाउंस हो चुका है बाय द वे। तो 25-26 साल हो चुके हैं, हम लोगों को अभी तक इंडस्ट्री नहीं माना गया। तो इसलिए आपका सवाल जो है वो उस हद तक तो हम इंडस्ट्री है ही नहीं। हाँ, बाकी अब कहने को आप इंडस्ट्री कह लेते हैं, हम लोग कहते हैं खुद जिस तरह भी काम कर रहे हैं। चले, वो फिल्म इंडस्ट्री का तो थोड़ा आइडिया मुझे है कि ऑल ओवर द प्लेस है। और अगर अगर हम टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें, उस तरफ भी कुछ कुछ पॉइंट नहीं है कि है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, देखें एक प्रोसेस तो है जिसके तहत चल रही है पूरी ठीक है, साइकिल। ठीक मगर है, क्योंकि सही प्रोसेस है वो इंडस्ट्री का है, उसके साथ फिर बहुत सी और चीजें आती हैं। आपकी ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री है, आपकी ठीक, शुगर इंडस्ट्री है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके कवानीन हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, उसका एक प्रोसेस है पूरा। तो सही, यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास। तो हमने तो जो बनाया वो खुद ही, पहले जो प्राइवेट चैनल्स आए उन्होंने खुद ही एक मैकेनिज्म बनाया, उसके तहत हम चल रहे हैं। सो ठीक है, उस तरह से हम चला रहे हैं सिस्टम, जिस तरह और भी कुछ आई एम श्योर पाकिस्तान में चीजें होंगी जो ऑफिशियली इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन वो अपना सिस्टम चला रही हैं। जो भी उस मार्केट के होते हैं तरीकेकार या कवायद ज़वाबित होते हैं, उनके मुताबिक चलती हैं वो। इसी तरह हम टेलीविजन भी चला रहे हैं। तो लेकिन लेकिन हर इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेट रेगुलेट होती है थ्रू ट्रेड बॉडीज या एसोसिएशंस। नहीं, हम कहाँ से रेगुलेट होंगे, हम तो है ही नहीं इंडस्ट्री भाई ऑफिशियली। यही नहीं तो तो फिर? सबसे ज्यादा है, यही तो अच्छा, रोना है सबसे बड़ा। मेरे लिए तो अब रिसेंट टाइम्स में सबसे बड़ा रोना ही ये है कि यार हम एक इंडस्ट्री है ही नहीं। अरे कहीं से शुरू करें। अभी वो जो फिल्म वाला 25 साल का अनाउंस किया वो नहीं हुआ, टीवी का तो अनाउंस भी नहीं किया हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि अभी करेंगे तो अगले 25 साल बाद शायद हो जाए। तो मेरे तो हिसाब से जो इतनी मैं अब ये मैंने रिसेंटली भी किसी एक इंटरव्यू में कहा था जी, कि आई फील पाकिस्तानी एक्टर्स एंड पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज शुड बी फाइटिंग फॉर दिस solely. I see all these fights going on and these movements that we support on social media, whereas I find it real to be really, really awkward that Pakistani celebrities don't talk about this. You don't see any hashtags on this. मतलब पहले अपना तो सही कर लो आप घर, बाकियों को तो बाद में सही करना। चलें एक वो भी आती है बात कि हम इतने सेल्फलेस हैं कि हम दूसरों का भला करना चाहते हैं, अपना भला नहीं सोचते। मगर अब आपस की बात है, इतने नहीं है ना हम सेल्फलेस, वो तो मुझे पता है अंदर से। तो बेशक जहाँ पे इतनी जंगें लड़ रहे हैं वहां पे अपने भी हक के लिए एक जंग लड़ लें। इट वुड बी सही। फन। नहीं, बट फेयर इनफ, लेकिन वासिफ भाई बात ये है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बोले इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन एसोसिएशंस तो है हमारे पास। हमारे पास यूपीए यार है। भी है हमारी एक एसोसिएशन जो रेगुलेटेड है वो, मगर वो प्राइवेटली हमने मतलब कुछ बॉडीज ने बनाई, मगर दैट इज नॉट गुड इनफ ना। एक यूपीए है या एक और कोई है
फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ एक दो एसोसिएशन और इस PFP है तरह रजिस्टर जी। हैं, हाँ वो है। मगर दिस इज नॉट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मच बिगर पिक्चर यार। अच्छा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट 10 people getting together and making an association or then making a bloody WhatsApp group और उसके ऊपर आप शेयर बने हुए हैं। अबे व्हाट्सएप से बाहर निकले हैं, सोशल मीडिया से भी बाहर निकले हैं और आए सही, फिर जंग लड़े ना, क्योंकि ये लड़ने वाली जंग तो यार ये हुआ नहीं आपका, और आप को तकलीफ हर चीज की उठी हुई है, पहले ये तो कर लो भाई। हर चीज के बारे में आपने बात करनी, इसके बारे में क्यों नहीं करते? आई फाइंड इट टू बी रियली रिडिकुलस, आई डोंट नो, इट्स माय टेक ऑन इट। नहीं लेकिन एज अ सीनियर, एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एज समवन हु इज गिवन गुड फिल्म्स व्हिच हैव रीच्ड द पीक ऑफ सिनेमा, आपका एक से है। तो अगर आप इन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते तो होंगे कभी डिस्कस करने के लिए, यार हम व्हाट्सएप से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या आपने कभी कोशिश की? मैं तो कब से कर रहा हूँ भाई, मैं तो कब से कर रहा हूँ, और मैं तो इस गवर्नमेंट से पहले भी बोला करता था, पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी मैं बोल रहा होता था। मैं तो इस गवर्नमेंट के अंदर भी दो कमेटीज के अंदर जाके, पंजाब के अंदर मैं एक कल्चरल कमेटी का आई वाज मेंबर 2 years बैक, एंड आई आई वाज फनी एक्चुअली बिकॉज जब 2018 में आई थी गवर्नमेंट, तो एक कमेटी बनी पंजाब के अंदर, बिल्कुल ठीक। काफी सीनियर्स पंजाब से उसमें थे, वो पंजाब बेस्ड कमेटी। बट दे सेड कि जिन्होंने हमें कहा कि आप जो एक अमूमन तरीकेकार होता है कि यू टेक अ मंथ और टू एंड गिव अस योर रिकमेंडेशंस। आई जी थिंक आई वाज द ओनली वन ने 3 दिन के अंदर सारी रिकमेंडेशंस दे दी। उसकी वजह ये हरगिज नहीं थी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, उसकी वजह ये थी कि वो इतने अरसे से बना के रखी हुई थी कि बस उसका प्रिंट आउट ही निकालना था और बिल्कुल डेट्स ठीक। चेंज करनी थी। तो वो मैंने जमा करा दी, तो आज 2 साल तो उस चीज को भी हो गए। अभी फिर आजकल हम लगे हुए हैं, अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब के साथ भी जी हुई, आसिम बाजवा साहब के साथ भी। तो वो तो रिकमेंडेशन मतलब पिछले 10 साल की पड़ी हुई है, वो 10 साल बाद हम मैं हर गवर्नमेंट में कोशिश कर लेता हूँ टर्न आउट करने की उसको और बात करने की उसके बारे में। मगर बात ये है कि मैं अब एक्चुअली उस पॉइंट पे हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि अब एक्चुअली सोशल मीडिया पिछले 5 साल में बहुत एक्टिव हो बिल्कुल ठीक। गया, यू नो, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। सो नाउ और एक और हमारे यहाँ पे मसला ये भी है कि जो बात सोशल मीडिया पे ना बोली हो, लोगों को लगता है कि शायद वो की ही नहीं थी आपने कभी। तो ये अक्सर बिल्कुल ठीक। मुझे क्रिटिसिज्म भी एब्सोल्युटली मिलता है ट्विटर पर आता है कि आप खुद तो कभी नहीं बोले। तो मैं कहता हूँ बेटे, मोबाइल से या इस लैपटॉप से उठो और ठीक जाके है। कुछ रिसर्च करो, ताकि तुम्हें पता चले, और रिसर्च सही जिसमें धक्के पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक। जाओ और फिर जाओ वो लाइब्रेरीज में जाके अखबार के पुराने क्लिपिंग्स बिल्कुल निकालो ठीक। और वो करो, तो पता चलेगा कि मैं कब से ये बोल रहा हूँ। और ये तो सही। मेरा बड़ी देर वो है। सो अब इस गवर्नमेंट में भी ट्राई कर रहे हैं, आई एम रियली होपिंग कि यार कुछ हो जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने यही कहा था कि हाँ ये इंडस्ट्री होनी चाहिए, रेगुलेटेड इंडस्ट्री सही। होनी चाहिए, डिक्लेयर। जब 25-27 साल पहले की एक इंडस्ट्री फिल्म की वो बात कर रहे थे, वो अनाउंस है, तो उसको ही कर दें, कोई कहीं से स्टार्ट तो करे ना। इट सही। हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अदरवाइज उसके अलावा हवाई तौर पे सिर्फ कह देना कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा होगा, जी वो नहीं होगा ऐसे। ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा सिर्फ कहने से होगा, ना रिवाइवल ऑफ सिनेमा सिर्फ एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा ले लेने से होगा। मैं तो उसके भी बड़ा खिलाफ हूँ अब, कि वो जमाने गए कि वो जो एक होता था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी भी दौर के अंदर वो आप सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते जी हमें जमीन दे दे, हमने कोई एकेडमी बनानी है। वो नहीं बनानी भाई, पड़ी हुई है एकेडमीज। ठीक है। स्टूडियो नहीं मॉडल वाला वो उस तरह का चाहिए। जमीन से बाहर निकलें, लॉन्ग टर्म सोचें। बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री होगी, रेगुलेट होगी, बैंक्स अंदर आएंगे, यूनियंस बनेंगी। यूनियन के अंदर आप डिफरेंट मॉडल्स कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी यूनियन बनेगी। बिल्कुल उसको ठीक। आप कंपार्टमेंटाइज करेंगे। उसके बाद यू कैन हैव प्रोविडेंट फंड्स फॉर यूनियंस। कैमरामैन की अलग यूनियन हो सकती है, सही। मेकअप आर्टिस्ट की यूनियन हो सकती है। और फिर वो लोग, इसके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं, यू नो। ठीक है। तो ये करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि छोटी छोटी चीजें हम उसके ऊपर ही सारा फोकस कर लेते हैं। वो कि जी फलां जगह जमीन मिली थी, फलां ग्रांट मिली थी। ग्रांट भी किस चीज के लिए ग्रांट चाहिए? कोई लॉन्ग टर्म प्लान तो देना। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ये मेरा मेरा टेक है, क्योंकि मैंने बहुत अरसे देखी है, ये 20-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि जमीन मिली, ग्रांट मिली, बातें हुई। आई थिंक उसको छोड़ें, पहले इंडस्ट्री करें, बाकी छोड़ें, बाद बाद में बात होगी। और रही बात टेलीविजन इंडस्ट्री की, तो आई जी थिंक वो तो इससे भी ज्यादा स्पीड से इंडस्ट्री बननी चाहिए। ठीक है। बिकॉज एक पैमरा बना देना इन लोगों को टैकल करने के लिए, कि जी चैनल्स के लिए एक पैमरा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक इंस्टीट्यूशन है कि जिसके ठीक। साथ आप चैनल्स के साथ डील करते हैं। देखिए वो नहीं, बात वो नहीं है। पहले बात ये ना कि टेलीविजन इंडस्ट्री है क्या या नहीं है, तो सही। ये बहुत ज्यादा एक मुझे लगता है इस सिरे से इसको पकड़ने की जरूरत है, बाकी बातें तो बाद में होंगी।
चले आपने अभी जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा मुझे लगता है कि आप पॉइंट कर रहे हैं कि इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है रादर देन बातें करने की जरूरत है। तुम हाँ इफेक्टिव मतलब जो आप कह रहे हैं, अगर आप मुझे यहाँ पे कह देते हैं कि वाले साहब मैं आपको कनाडा बुलाऊंगा, तो सर आपका कहना और चीज है, मगर आपका मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर भेजना और मेरा वीजा लगवाना और उसके बाद टिकट लगवाना इज द प्रैक्टिकल स्टेप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। ये काम बिल्कुल बात है कि काम होना चाहिए। एक्शन कहाँ है, वर्ड्स की बात नहीं, एक्शन भी तो हो ना। एक्शन। तो अच्छा, ये पेमरा की आपने थोड़ी बात छड़ी। पेमरा आजकल एक्टिव हुआ पड़ा है, वो तो ड्रामे भी बैन कर रहे हैं, खराब कंटेंट भी निकाल रहे हैं, वो रेगुलेट कर रहे हैं, तो शायद वो सुन रहे हैं। आप अग्री करते हैं इससे कि वो थोड़े एक्टिव नहीं, हो वो गए हैं? तो नहीं रहे, वो सिर्फ एक जगह से एक आवाज आई हुई है तो उसकी वजह से वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका बेहतर तरीका ये है कि आप फिर एक सही एक एक कमेटी बना देना। एक कमेटी बनाए, वो वाली कमेटी नहीं जो बनती है, मतलब हमारे यहाँ पे अक्सर रोज एक कमेटी वो बनती है गायब हो क्या जाती है। कमेटी। हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, एक सही बनाए जिसमें लोग हों इस ठीक। फील्ड के जो कि प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, और उन्हें जी। बताएं, उन्हें कहें कि हमें बताएं कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल उसमें ठीक। स्टेक होल्डर, ताकि वो कोड ऑफ कंडक्ट एक एक बार डिजाइन हो जाए ना कि इसके मुताबिक आपने चलना है, जिसके अंदर जी। एक्टिव प्लेयर्स हो। ये नहीं कि जो कोई साहब छोड़ चुके हैं इंडस्ट्री को आज से 20 साल पहले, या फिर एक जो ब्यूरोक्रेट हैं पुराने, वो रिटायर हुए थे और उनको आपने कहा कि अरे यार वो मेरे सीनियर होते थे सिविल एकेडमी के अंदर, तो उनको तो बुलाना वो आजकल कहाँ है, तो उनको पकड़ के आपने कमेटी का मेंबर बना दिया। नहीं, जो एक्टिव लोग बना रहे हैं, जो ये चैनल्स वाले बना रहे हैं, चाहे वो हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है, फवाद मुस्तफा की प्रोडक्शन है, मोहम्मद दुरैत की प्रोडक्शन है, अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन है, जी। इनके लोगों को बताएं, जो बनाने वाले हैं उनको बैठा के बिठाएं और उनसे पूछे कि क्या तरीका होगा भैया कि जिसके ऊपर हम सारे चलेंगे, और ये एक सेट ऑफ रूल्स है, इसके हम इधर नहीं जाएंगे इधर नहीं जाएंगे। इस तरह कर लेना, ये तो नहीं कि उठा के कुल्हाड़ा आपने ठा मार दिया और मतलब क्या। अच्छा चले ठीक है, अभी ये तो आई एग्री, मुझे मैं भी नहीं देखता ये जो बहुत कुछ इस तरह के ड्रामे, आई एग्री विद द जी। फैक्ट टू एन एक्सटेंट कि जी बहुत गलत पोर्ट्रे हो रहा है या कुछ गलत मैसेजेस पुट अक्रॉस हो रहे हैं ड्रामों के थ्रू। आई ठीक। एग्री विद दैट, मगर आई थिंक ये डिबेट जो है इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू कांट, भी सास वाला ये नहीं हो रहा, कल को मैं कोई बना दूं ड्रामा जिसके अंदर मैं कोई चीफ मिनिस्टर दिखा दूं करप्ट, या फिर वो प्राइम मिनिस्टर दिखा दूं करप्ट, तो वो तो सास बहू के जुमरे में नहीं आता, आपने तो उसको भी बंद करा देना एब्सोल्युटली, वो करप्शन भी नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी फिल्में बैन हुई हैं, ऐसा ही है। है। यू सी, हाँ तो ये यू सी दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये एक बैठ के प्रॉपर गाइडलाइन बनाने की जरूरत है इसकी। ठीक। ठीक, लेकिन अगर आप अभी आपने नाम लिया पावर प्रोड्यूसर्स का, पावर प्रोड्यूसर्स रोल प्ले करते हैं मिलके काम करने के लिए। इशू ये है कि हमारे प्रोड्यूसर्स जुड़ जाते हैं चैनल्स के साथ, ठीक है, और चैनल्स की आपस में बनती नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये ग्लिच रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं मुनासिब नहीं। जी। तो नहीं नहीं, मगर आपको देखें, एक आपने बैड एग्जाम्पल टू गिव आई गेस, मगर ये बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बिल्कुल आपकी वो पिछले दिनों हुआ था ना, वो कौन सी कराची में एक मार्केट साफ करवाई थी, टिम्बर मार्केट थी या एम्प्रेस मार्केट। एम्प्रेस मार्केट साफ हुई थी। तो अब अगर बात सुने, बात ये है कि अगर बात आ गई बुलडोजर फेरने की, तो एम्प्रेस मार्केट में बहुत से दुकानदार होंगे जो कंटेम्प्रेरी होंगे एक दूसरे के और उनका बिल्कुल ठीक। मुकाबला चलता हो, मगर जब मार्केट गिराने की बात हुई तो वो जो मुकाबले वाले दुकानदार है वो इकट्ठे बैठ जाते हैं कि भैया आपस में मुकाबला बाद में करेंगे, पहले ये मार्केट के बारे में सोचो, यही ना रही तो कहाँ से बात होगी। सो आई बिल्कुल ठीक। थिंक ये जो ना पावर प्रोड्यूसर्स की बात करें, दे विल एंड दे कैन सेट टुगेदर। दे कैन सिट टुगेदर इफ दे वांट। चलिए ठीक या है, इट्स होपफुल। नॉट पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं है ना वो कि आपस में कोई उनकी इतनी ईंट कुत्ते वाला सीन हो, तो दे कैन इजीली सिट टुगेदर। ओके, फेयर इनफ, एंड आई थिंक योर एक्सपीरियंस स्पीक्स फॉर इट। यहाँ पे जो इस वक्त एक है कि हमारी हमारे जो आप बात कर रहे थे आसिम बाजवा साहब की, आप बात कर रहे हैं शरीफ फराज साहब की, ये लोग सब बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये रेगुलेट भी कर रहे हैं, फॉरेन कंटेंट को लेके आ रहे हैं एज एन एग्जांपल बिकॉज दे थिंक आवर कंटेंट इज नॉट अप टू इट। यू एग्री विद दिस नोशन? नहीं नहीं, देखिए फॉरेन कंटेंट को वो नहीं ला रहे, वो तो सिर्फ एक ही फॉरेन कंटेंट लाए, ठीक है। अर्तुगरुल जो आया था, जी। जो आया वो पीटीवी के ऊपर चला, उसके अलावा वो लोग पीटीवी के ऊपर ही ला सकते हैं अच्छा। जो ठीक है। फॉरेन कंटेंट ठीक है। है। जो उसके बारे में भी एक रूलिंग है बाय द वे, जो कि पहले कोर्ट की तरफ से भी आ चुकी है कि कितना कंटेंट चल सकता है फॉरेन का अच्छा। एक ऊपर। तो वो ड्रामा लेकर आए, वो ड्रामा बहुत चल गया, ठीक है, ये उनकी किस्मत है, द ड्रामा इज गुड, आई हैव माई सेल्फ सीन ऑल द 5 सीजन ऑफ अच्छा, अर्तुगरुल फेयर। ठीक है। कम आउट।
तो वो लोग तो नहीं ला रहे, पहले इस चीज को हम कर लें, वो सिर्फ एक लाए थे वो। अब उसके बाद ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राफे आज से बहुत साल पहले जब इश्के ममनू चला था, तो वो हाँ एक ड्रामा वो चला। उसके ठीक बाद जो बाकी सारे प्राइवेट चैनल्स वाले भागे थे वो तो खुद भागे थे, सारे गए ठीक टर्की जा जा के खुद पकड़ पकड़ के लाए जी। किसी ने अच्छा सामान ले लिया, किसी ने बुरा सामान ले लिया, किसी के हिस्से में बुरा वाला आया जो आखिर में पहुंचा। तो ठीक ये है। तो एक मार्केट तरीके का होता है कि आज अगर एक सर्टेन टाइप का फ्राई पैन बहुत हिट हो जाए, तो फिर लोग जाके उसके करीब करीब फिर फ्राई बिल्कुल पैन की डीलरशिप पकड़ेंगे कि यार ये भी तकरीबन वैसा ही लगता है, ये भी वैसा ही लगता है। तो वो एक किस्मत की चीज है, वो चल जाती है। अब आप ये देखें कि अर्तुगरुल से पहले और मेरा सुल्तान के दरमियान जी बहुत से टर्किश ड्रामे थे जो कि आए और वो नहीं चले। वो प्राइवेट ठीक चैनल्स ने खरीदे और चलाए, और वो नहीं चले। एंड दे डिडंट बिकम अनदर इश्के ममनू और मेरा सुल्तान। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है। मार्केट ट्रेंड तो होता है। इससे मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो पूरी बहस थी ना अर्तुगरुल वाली, ये जी, कुछ बहुत ही गलत टर्न ले गई। अच्छा गलत टर्न इस तरह गई कि एक तो ये कि हमारे वो आया ड्रामा, वो चल पड़ा भाई, वो चल पड़ा, वो स्पेशली क्वारंटीन के जमाने में पीक में आके लैंड किया, बिल्कुल एंड इट वर्क। ठीक है, एंड देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्ले, सो एक नेचुरली एक फ्लेयर अप होती है चीज बहुत ज्यादा। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी ड्रामे के बारे में बात करना शुरू कर दे एक्सेप्शनली, तो आप उसको नोटिस करेंगे कि भैया ये क्या बात है, हमारे मुल्क का वजीर आजम इसके बारे में बात कर रहे हैं, कैबिनेट बात कर रही है। सो दैट हैपेंड विद दैट प्ले। ठीक। हमारे एक्टर्स ने जंप किया और गलत जंप कर दिया इस डिबेट में। अच्छा अच्छा ओके। मुझे लगता है गलत इसलिए किया क्योंकि वो पहले जो एक रूलिंग थी उसको तो पढ़ लेते ना। अच्छा, अब आप उसके बाद फिर उसके ऊपर आ गए हैं कि अपनों को मौका ये दो, अपनों को हाँ मौका दो, तो हाँ वो तो हाँ पीटीपी ड्रामा चला रहा है। वो जब दूसरे आए तब बात होगी। और बात ये है कि फिर मुझे वहीं पे बात आ जाती है कि व्हाई इज इट कि एक बाहर का टर्किश ड्रामा आया और वो चला तो आपको आग लग गई। अब या आज से 6 महीने बाद वो ड्रामा उस पीक पे नहीं होगा, ठीक है, और वो बिल्कुल ठंडा ठीक हो जाएगा। तब आपकी आग बरकरार रहनी चाहिए, मगर फॉर अ बिगर कॉज। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक एब्सोल्युटली। मुझे मस्त लगता है अब कि बहुत ज्यादा ना हमारे सेलिब्रिटीज जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ना प्रेजेंस शो करने के लिए फजूल की डिबेट शुरू कर देते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे आ रहा है कि हर वो जिसे कहते हैं ना, एक वो बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना एक जो है, तो वो हमारे यहाँ मसला ये है कि अब्दुल्ला बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है, जो मिसाल वाला अब्दुल्ला जो कैरेक्टर पे लिखा हुआ है, और वो हर शादी में घुस जाता है और वो जाके डांस भी कर रहा है। तो वो ना हर उसमें ना घुसे, और अगर घुसने का शौक ही तो फिर अपने आप को वेल इक्विप कर लें फॉर द डिबेट। बिल्कुल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमेंटिंग यू कमेंट एंड देन इट आइदर बैकफायर्स और व्हाटएवर। सो कुछ इस किस्म के मसाइल भी हैं। नहीं, दिस ब्रिंग्स मी टू नोशन कि आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे एक्टर्स जो हैं उसको ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज करें, प्रोफेशनली उस पर काम करें, और कर भी रहे हैं तो उसको उसकी एक्टिविज्म को आगे बढ़ाए सही तरह से, राइट? हाँ, और सोच के थोड़ा सा कर लें, अगर नहीं है वो एबिलिटी तो। और मतलब ना हर जगह ना करें ना। एक मैं मेरा अपना ये मानना है, जी और ये मेरी पर्सनल टेक है। बहुत से मेरे बिल्कुल ठीक है, मेरे दोस्त, मेरी उनसे बात सही भी इस बारे में बहुत हुई है, और बहुत से मेरे जो कलीग्स हैं जी इस वर्ल्ड, वो डिसएग्री करेंगे मेजोरिटी से। जी अ, एक टर्म है ओवर एक्सपोजर, बिल्कुल सही। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर भी है। हाँ, यकीन करें, ये किसी वजह से अंग्रेजों ने ये लफ्ज इन्वेंट किया था। बिल्कुल ठीक है। ये एवं ही उन्होंने नहीं डाल दिया था डिक्शनरी के अंदर। तो इस लफ्ज को ना थोड़ा समझने की जरूरत है, मुझे लगता है हमें, कि ओवर एक्सपोजर एक एलिमेंट है। ओवर एक्सपोज ना करें अपने आप को, इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज ना करें। दैट इज इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ योर फेस। आई मीन दैट्स हाउ आई फील कि बिल्कुल कुछ तो चार्म रहने देना अपने अंदर यार। बिल्कुल मतलब बिल्कुल यहाँ से निकले हैं राफे, एक बहुत बड़े स्टार हैं, राफे उठे हैं यहाँ से, अपने किचन में गए हैं, किचन से कमरे में गए हैं, कमरे से बाथरूम में गए हैं, बाथरूम से बाहर आए हैं, उसके बाद राफे गाड़ी में बैठे हैं, राफे उसके बाद मॉल में गए हैं, मॉल से वो, अरे बस ना यार। ये तो कोई कितना ही को बड़ा स्टार हो, अगर राफे रोज ये कर रहा होगा तो आई विल गेट ओवर राफे। फेयर इनफ फेयर इनफ फील दैट वी नीड टू स्लाइटली कंट्रोल आवर एक्सपोजर। आई फेयर थिंक जो सबके हाथ में टूल आ गया हुआ है ना, वो
अगेन एक और मिसाल मेरे दिमाग में आ रही है, मगर अगेन मिसाल है अब तो पता है। खैर वो लोग बड़ा एक और वो पंजाबी की मिसाल है इस बार। वो कहते हैं, वो कहते एक मिसाल है कि बंदर हाथ माचिस लग गई तूने पूरे पिंड नु आग ला दी। बिल्कुल और सही। नहीं तो उसका मतलब ये होता है कि बंदर के हाथ में अगर माचिस आ जाए तो वो फिर वो उसको जला जला के ना पूरे उसको वो खुशी में पागल हो गया कि माचिस है मेरे पास, तो वो तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल खुद करना मेरे ख्याल से जरूरी है हमें। जरूरी है। नहीं, यू आर राइट अबाउट इट, कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। ओवर एक्सपोजर की आपने बहुत अच्छी बात की है कि कम से कम ओवर एक्सपोजर बहुत सेंसिटिव कर देता है आपको एनवायरनमेंट के सामने, तो लोग आपको फिर अटैक भी कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एक टर्म है बीइंग प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर। हम्म। क्या आपने अपने एक्सपीरियंस में अपने दौर में ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस की, या हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं? यार प्रोफेशनल एनवायरनमेंट किस तरह, मतलब इसके तो बहुत से वर्जन है ना। चलिए, आप होस्ट भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप राइटर भी हैं, किसी भी एग्जाम्पल से बता दें कि अगर आपने हमेशा प्रोफेशनलिज्म देखी। प्रोफेशनल लोग ग्राफे होते भी हैं और नहीं भी अच्छा, होते हैं। ठीक है। ये दोनों हैं और मुझे लगता है ये हर जगह प्रिवेल करती है। आप कोई अपने घर पे कोई सर्विस आपने करवानी है, आप किसी को बुलाएंगे, कुछ सर्विस वाले होंगे शायद जो आपका गीजर ठीक करने आएंगे वो बहुत प्रोफेशनल हो और ठीक। वो आके सही करके चले जाएंगे, यू विल बी हैप्पी विद इट। मगर आपके हो सकता है घर पे कोई क्लीनिंग का स्टाफ आता हो और ठीक। वो ना पहुंचे टाइम पर या वो एक दिन के बाद ना आए, तो आप कहेंगे यार आप बहुत अनप्रोफेशनल हैं। सही। तो बिल्कुल ठीक ये है। मुझे लगता है कि हर फील्ड के अंदर प्रोफेशनल भी लोग होते हैं और अनप्रोफेशनल भी होते हैं। ठीक ये है। बड़ा एक इंडिविजुअल बेस्ड एलिमेंट है कि कौन तबीयत प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल रहेगा, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोफेशनल है। कुछ ठीक लोग है। होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका। अच्छा। सो यू जस्ट आई गेस डिसाइड दैट यू व्हिच वंस दैट यू वांट टू वर्क विद। अच्छा, फेयर एडवाइस है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल आपके ऊपर है, आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप किसी के साथ काम करें या ना। ना करें आपके ऊपर होनी चाहिए, जिस तरह आपके ऊपर है ना। आप अगर आपके पास 4 नाम आए हुए हैं इस वक्त आपकी हाउस क्लीनिंग के लिए, कुछ लोग हैं या हम्म, 4 कंपनीज हैं, तो आपने अगर ट्राई कर लिया चारों को या आपने 2-3 को ट्राई कर लिया, आपको पता चल गया होगा कि यार ये वाली प्रोफेशनल है, मैं इसके साथ करना चाहूंगा। अगर एक उनमें से कोई ब्लेटेंटली अनप्रोफेशनल है तो शायद आप एक बार के बाद दूसरी बार उनकी सर्विसेज हायर नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अनलेस अनलेस ऐसा हो कि आपके पास बिल्कुल ही बजट नहीं है और जो अनप्रोफेशनल वाला है वो आपके पास 20 रुपए बाकी हैं और वो 20 रुपए में ही कह रहा है कि मैं आपको कर दूंगा सर्विस, तो फिर आप मजबूरी में, ये भी होता है। कई बार बिल्कुल। होता है कि जिस तरह एक्टर्स होते हैं वो मजबूरी बन जाते हैं, ऑल वो बहुत अनप्रोफेशनल होते हैं। मगर हाँ। वो जो बंदा उनको कास्ट कर रहा है, फिर उसकी या मजबूरी है या फिर उसके अपने पास कोई वो नहीं है, बिकॉज ही इज बैंकिंग ऑन दैट पर्सन। एब्सोल्युटली। आई टेल यू, आई गिव यू एग्जांपल, लाइक एक आप फर्ज देखो। करने एक स्टार है, वो बड़ा अनप्रोफेशनल है। ठीक। ठीक है, अब आपने एक प्रोजेक्ट उसके साथ किया और आपको पता चला ये बहुत अनप्रोफेशनल, में नाको चने चबवा दिए, टाइम पे नहीं आता था, इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया, ये वो। ठीक है। सही। सही। अब अगर आप उसको दूसरी बार कास्ट कर रहे हैं और आपको ये पता भी है, तो फिर या तो आपके अपने प्रोडक्ट में कोई कमजोरी है, ठीक है, या बिल्कुल फिर आपके पास कोई और मजबूरी है, कोई मार्केटिंग मजबूरी है आपके पास कि आपको उसको करना है और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा उसका सारा प्रोफेशनलिज्म। ऐसा ही है। और ये होता है जिंदगी में, कई बार होता है कि यू जस्ट हैव इनफ टूल्स टू गेट ओवर दैट पर्सन, हाँ, कि बिल्कुल। आई डोंट, मे बी एक बार बस जिंदगी में था, एक्सपीरियंस हो चुका, अब नहीं करूंगा। और आपकी फिर कोई मजबूरी नहीं है, मे बी आपको कोई मार्केटिंग की मजबूरी नहीं, दैट यू नीड टू हैव हिज और हर नेम इन योर फिर प्रोजेक्ट, सो यू स्किप इट कि यार नहीं, आई विल गो फॉर अ पर्सन जो कि शायद उससे, अगर वो बंदे की स्टार वैल्यू 100% पे है तो आप एक 70% वाले के साथ काम कर लेंगे स्टार वैल्यू पे। बट बिल्कुल ठीक। आपको होगा कि यार मेरा ये सुकून तो है, और ये बहुत रैम्पेंट है। कई बार हमारे इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग बहुत हमेशा हर जमाने में गुजरे हैं कि जो कुछ एक दो बार तंग करते थे और देन पीपल यूज्ड टू जस्ट वेट इट आउट कि कब हमारा टाइम आएगा और हम इससे जान छुड़ाएंगे। और फिर बिल्कुल जब ठीक। उन्होंने जाने छुड़ाई तो वो बहुत तारीखी जाने छुड़ाई उन्होंने, कि वो जिस बंदे ने इतने वो जो एक जमाने में अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया था, वो बेचारा फिर आखिर में काम ढूंढता रहता था। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। 100%। तो 100%। प्रोफेशनल इंसान का चलना जो होता है वो सिर्फ एक मजबूरी के टाइम तक का होता है, और फेयर। उसके दरमियान में अगर आपको रेक्टिफाई ना करे तो देन दे आर रिप्लेसेबल। 100%। एवरीवन इज रिप्लेसेबल। एंड दैट्स अ वंडरफुली पुट कि अगर अगर बंदा एक्सपीरियंस कर लेता है तो फिर उसको जो है आगे नहीं लेता है, कास्ट करेगा या काम करेगा। ये जो डिबेट है कंटेंट की आपने बात की, आपने आपने बात छेड़ी कि यार कंटेंट आजकल थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है, ऐसा क्यों है? ये डिमांड है मार्केट की, या हमारे हमारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चाहते हैं कि ये कंटेंट पुश हो?
नहीं यार, दोनों चीजें हैं एक्चुअली। मेरे ख्याल से दोनों में दो तीन चीजें जी, हैं। क्योंकि आप राइटर भी रहे एक हैं, तो मैं जिस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि एज अ राइटर। बताता हूँ। एक तो यार ये चीज है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अच्छा। अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि मैं आपको किस तरह ये सब चीज समझाऊं कि वक्त से पहले अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई। वक्त से पहले अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई है, चले ठीक है, चलो सही। समझाता हूँ बात है ठीक। कि आपका चैनल एकदम खुलता चला गया, खुलते पे खुलता चला गया पिछले 15 साल में। ठीक है। ठीक है, तो अब उन्होंने फिलअप करना था, आपके पास तो इतना राइटर ही नहीं था। तो बिल्कुल ठीक। आपने डैम का दरवाजा खोल दिया कि अब आ जाए। अब वो जो पानी आया उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी आ गई जो कि शायद नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। मगर आपने फिलअप करना है ना अपना। बिल्कुल सही है, फेयर इनफ। ठीक है? तो वो अब ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने राइटर बना दिया जो बहुत सतही काम था या है या जो भी। तो जी। एवरी वन इज नॉट रियली राइटर, उसमें से कुछ आपके तुक्के सही लग गए मेरे जैसे, कुछ आपके तुक्के नहीं सही लगे। हाँ। सही। तो ये आई थिंक एक वो वाले प्रोसेस की वजह से हुआ। तो वो, और अच्छा अब इसके अंदर ये है कि हॉलीवुड के अंदर भी आप बंदा आज से 50 साल पहले चला जाए, इतने चैनल्स नहीं थे हाँ, इन ऐसे द ही। वेस्ट। It's ठीक। America's case, or or Canada's case. There were not so many channels. So there were more writers being made, but there were not that many opportunities for them. तो जब अगर एक किसी राइटर ने एनबीसी तक या इस तरह किसी चैनल तक पहुंचने का उसको मौका मिलता, तो कंपटीशन बहुत था। बिल्कुल ठीक है। 10 राइटर एक ही पोजीशन, एक ही स्लॉट के लिए एस्पायर कर रहे थे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि स्लॉट हैं 40, सही। और राइटर जो एस्पायर करने वाला है वो है तकरीबन 60। बिल्कुल ठीक। तो आपके पास तो पहले ही राइटर्स के पास दूसरे चांस की भी मार्जिन मौजूद है। एब्सोल्युटली। अच्छा, बिल्कुल ठीक। उसके अंदर फिर एक और तरीकेकार क्या, ये यहाँ जी। पे एक और मसला कि और ये सारा मसला मेजरली राइटर से स्टार्ट होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक। ठीक हाँ, है। ये बाकी ख्याल है राइटर से ही मसला, क्योंकि बनाना तो उसने है ना यार, लिखना उसने है। एब्सोल्युटली। चाहे आप एक्टर डायरेक्टर आगे, पहली बात राइटर पे आ जाती है, ये कागज जो है इन पे बनना है सब कुछ। ठीक है। सही। ठीक है। तो राइटर जो था उसके साथ मसला क्या है कि राइटर अपने आप को ओवरबर्डन करता है पाकिस्तान में। अच्छा। ठीक। अच्छा, वो ओवरबर्डन क्यों करता है? क्योंकि वो एक हिट ड्रामा देता है, अब कोई भी हिट ड्रामा उठा हाँ। लीजिए, पिछले 10 साल के अंदर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हमसफर, सही। प्यारे अफजल, सही। जिंदगी गुजार है, सही। या कोई भी आप इस तरह का, मेरे पास तुम हो, जो भी करना चाहते हैं आप ठीक। उठा लें। ठीक है। वो राइटर एक ड्रामा लिखता है, और उसके बाद वो, जाहिर बात है, उसका सुपर हिट होता है। तो अब वो करता है कि उस बेचारे को अगले ड्रामे की मुसीबत पड़ जाती है। वो, ठीक। उसके बाद उसने तीसरे ड्रामे का एडवांस भी पकड़ लिया होता है। ऐसा ही है। ठीक है। उसने जनवरी फेब मार्च के अंदर तो राफे को डेट्स दी हुई हैं, फिर उसने अप्रैल मई जून के अंदर वासे को डेट्स दी हुई हैं। बिल्कुल तो ठीक। अब मार्च तक उसके पास जो उसने लिख दिया राफे के लिए वो लिख दिया, क्योंकि अप्रैल से तो वासे ने उसके सर पे नाचना शुरू कर देना कि आपने मेरे से एडवांस लिया और मेरा स्क्रिप्ट दे मुझे। तो वो ओवर वर्क कर रहा है। अच्छा, वो इतने अच्छे ड्रामे नहीं लिख सकता, ये एक ह्यूमन, वो एक राइटर नहीं लिख सकता। एब्सोल्युटली। राइटर है एब्सोल्युटली। ना, गन्ने की मशीन तो नहीं है, गन्ना घुसाई जो और निकली जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, इसका अब ये क्यों होता है? इसमें दो चीजें से निकलती है। एक तो पहली चीज है कि जब राइटर ये करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक हिट ड्रामा तो पैसे बढ़ाता है अपने, और पैसे बढ़ाएगा, वो राफे से ज्यादा मांगेगा, वासे से उससे ज्यादा मांगेगा। ठीक है। तो जब उसके बाद वासे के बाद वाली जब बारी आएगी ना, उस राइटर की, उस प्रोड्यूसर की, जिसने उससे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लिखवाया था, जिसके बाद उसका ड्रामा हिट हुआ था, हम्म। उस दोबारा साइकिल में आते आते उस डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास, वो अगर 1 लाख रुपए एपिसोड के ले रहा था, वो 2 लाख रुपए मांग रहा होगा, या डेढ़ दो मांग रहा होगा, डेढ़ मांग रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। वो जो हुआ प्रोड्यूसर जिसका दोबारा साइकिल में नाम आ रहा है, वो कहेगा कि अरे, ये राइटर तो औकात से बाहर हो गया, अब इससे नहीं, इसको साइड पे करो। अब कोई नया कोई लेकर आओ भाई, जो मुझे 50,000 में या 40,000 में लिख दे। तो पीछे एक 50,000 वाला बंदा आप इन्वेंट करेंगे जो कि लिख देगा। अच्छा, असूलन देखा जाए तो आपको जो राइटर जो 50 1.5 लाख रुपए मांग रहा था, उसको देने चाहिए 1.5 लाख रुपए। क्या बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर वो काम आपसे ज्यादा पैसे मांगता है? और क्यों देने चाहिए? क्योंकि मेरे भाई, मेरे प्यारे चैनल्स वालों, आप उसकी रॉयल्टी खा रहे हैं। ये है वो चुभता हुआ सवाल जो कि पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री खामोशी से दबा के बैठी हुई है। सबसे बड़ा अलमिया है इस टेलीविजन इंडस्ट्री के ना तरक्की करने का इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ये याद रखें, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग रॉयल्टीज टू राइटर्स।
if I knew after writing Pyare Afzal that that play is going to be sold to 4 different countries, is going to be sold to an airline, is going to be sold in a bus to Lahore to Islamabad, is going to be rerun on your channel 500 times or 5 times, is going to be played on YouTube where you're going to get millions of views over the last 5 years, then, you know, I would maybe get money from it, maybe even 2% of royalty, and not write 8 plays. I would instead write 4 plays. This is the reality. मुझे ओवर वर्क करना पड़ता है क्योंकि मेरे हिट तरीन काम का भी मुझे कभी कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलता अदर देन द ओरिजिनल वन। अमेरिका में होता है ऐसा? बैठे हुए हैं आप कनाडा में, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर एक राइटर को पता है कि मैं इस मतलब मैं आपके सामने क्या एग्जांपल दूं, आप कोई भी हिट सीरीज उठा लेना यार, हाउस ऑफ कार्ड्स उठा लें, फ्रेंड्स उठा लें, फ्रेंड्स के राइटर्स को पैसे मिल रहे हैं आज भी, फ्रेंड्स जहाँ चल रहा है अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ हुआ है, उनकी रॉयल्टीज मिल रही हैं उनको, ये क्यों नहीं दे रहे? तो जाहिर बात है मैं एज अ राइटर 3 गुना काम करूंगा क्योंकि मुझे वो पैसे पूरे करने हैं, क्योंकि मैंने तो एक बार जो लिख के दे दिया वो तो मैंने दे दिया फीस भी लिल्ला, मैंने हमसफर लिख के दे दिया, मैंने दे दिया, तो वो रॉयल्टी जब तक नहीं आएगी तो मैं तो फिर डबल काम करता रहूंगा ना। और जाहिर बात है मैं एक इंसान हूं, मैं दोबारा बता रहा हूँ एज ए राइटर मैं नहीं कर सकता, मेरे से हर बार नहीं अच्छा ड्रामा निकलेगा अगर मैं इतनी स्पीड पे लिखूंगा, मेरे से इतनी अच्छी फिल्म भी नहीं निकलेगी अगर मैं इतनी स्पीड पे लिखूंगा। एक नेचुरल प्रोसेस है वो, यूं यूं फिर वो आपको बुरा ड्रामा लगेगा कि अरे यार ये क्या बस कर दिया, ये क्या, तो सतही काम जिसे कहते हैं, फर्स्ट थॉट जो राइटर के दिमाग में है कि वो लिख के अरे दे दो यार ये एपिसोड पहुंचाना है राफी साहब को, पहुंचा दिया, अरे ये एपिसोड पहुंचाना है हुमायूं सईद साहब को, ये एपिसोड पहुंचाना है फलां किसी और प्रोड्यूसर को, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मुझे 4 ड्रामे करने हैं एक साल में, तो आपका कंटेंट गया। ये तो होगी राइटर साइड। अब दूसरी साइड से फिर आपके अंदर जो चैनल में लोग बैठे हुए हैं उनका एक अपना वो होता है, वो देखते हैं दूसरे चैनल वाले की रेटिंग, वो निकाल के देखते हैं उसमें एक थप्पड़ के सीन के ऊपर रेटिंग आई, उन्होंने कहा भाई डालो थप्पड़ यार, डलवाओ इधर भी। अच्छा है क्या मसला कि ये इजी वे आउट है। ओके। ब्रेकिंग समवन्स फॉर्मूला इज ऑलवेज गोइंग टू रिक्वायर वर्क, टाइम एंड पेशेंस। बिल्कुल ठीक। दे डोंट वांट टू गिव दैट, दे वांट टू रेप्लिकेट फॉर्मूला ना, आसान है। राफे ने शो किया, मैंने देखा राफे का शो बड़ा चल पड़ा, मैं भी यार क्या है शो ही करना है ना, मोबाइल रख के कर दूंगा, लैपटॉप रख के कर दूंगा। अब मैं ये सोचूं कि राफे के शो की मैं अंदर जाके सोचूं कि यार ये तो इसने कर दिया, अब इसको मैंने काटना है या तोड़ना है इसकी मार्केट को, तो मैं इससे कुछ और चीज करूं, ये तो फिर टाइम लेगा बहुत भाई। ठीक। तो खैर, तो ये कुछ इस तरह की वजूहात हैं जो कि एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आपको फिर बहुत इंस्टेंट बर्गर्स वाला सीन है कि उस तरह का वो फास्ट फूड कंटेंट भी मिलता है, जो पहली थॉट आती है मैं लिख के दे दूंगा, अरे वाह, अंदर आई थाड़ चपेट मार दी बस, उसके बाद सीन हुआ मामा आपने कैसे मार दी चपेट, तुमने मेरे साथ ये, तो आप वो थॉट ही नहीं है ना, मैंने थॉट ही नहीं दी भाई, क्यों कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचूंगा तो बहुत टाइम लगेगा यार, इतना टाइम नहीं है भाई मेरी स्क्रिप्ट पहुंचाना है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें आपने कर दी इसके अंदर, बहुत अच्छी बातें आपको और तो पता है ये ये कोई आपने बातें आपको नहीं करेगा बिल्कुल। नहीं लेकिन मगर ये बस रियलिटी है, आप एमी ना, मैं तंग आ गया हूँ यार, एमी ना रोए यहाँ पे, सारा मसला रॉयल्टी का है, आप रॉयल्टी दें, सिंपल सी बात है, आप प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को रॉयल्टी नहीं दे रहे, आप राइटर्स को रॉयल्टी नहीं दे रहे, रॉयल्टी दें, काम अच्छा हो, मैं कम काम करूँ, अच्छा काम करूँ, मुझे पता हो कि मेरा ड्रामा जो है, मेरी फिल्म जो है, वो जो भी वो आपका इतना इतना चला है कि मुझे उसके बाद आई कैन रिलाई ऑन दैट वर्क। वास्तव में लेकिन देखें जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है बिकॉज़ इंटरनेशनली स्पीकिंग अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल्स में इन चीज़ों को हाइलाइट करते हैं कि भाई ये कहाँ चलेगा, कितनी दफ़ा चलेगा, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो जो भी है। वो रूट चीज़ जो मैं सवाल पे आ रहा था, जो मैंने बनाया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल्स बड़े मैटर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जब आप साइन करते हैं। एज़ अ राइटर आप भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जी अच्छा इतनी एपिसोडें बनेंगी, आप इतना रेवेन्यू बनाएँगे, आप उसको खींचेंगे, तो नहीं यार, यार आप क्यों नहीं बेसिक स्टार्ट करते उसको? एक लाइन आती है, वर्ल्ड वाइड राइट्स, मैं तो खैर अब यार 6-7 साल हो गए राफे, मैंने जी, ड्रामा कोई बिल्कुल। नहीं लिखा, जी। हाँ, बिल्कुल। इट्स बीन 7 इयर्स, मैंने आई थिंक लास्ट जैक्सन हाइट लिखा था शायद, जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं लिखा। मगर यहाँ पे तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो आता है आपका वही होता है, वर्ल्ड राइट्स फॉर एवर, इन्फिनिट टाइम जोन तक आपको ले जाते हैं कि ये उनका हो गया है, तो मतलब
क्या आप क्या करेंगे? अच्छा, अब इसके ऊपर बंदा कहे ना कि आए कोई सरकारी इदारा, पकड़े, इधर पैमरा नहीं आता। मुझे तो पता नहीं कौन-कौन सा रेगुलेशन लगता है कि कोई पता नहीं है जो कंपनीज़ वाली कोई एक्सचेंज हमारी है या कोई कमेटी, कमीशन होता है, वो इसको देखे या वो करे, इस पे तो कोई आता ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट हैज़ टू बी इन इंडस्ट्री, ताकि इसके अंदर कवानीन आएँ। अभी तो कवानीन ही कोई नहीं है, बस दे दिए, दे दिए। अच्छा, उसके बाद हर जो ऐसा कोई बड़ा इंसान होता है जो आपसे ये करवाता है, उसके पास एक बहुत बड़ा लॉयर होता है। वो उनके पेरोल पे होती है एक बड़ी-सी फ़र्म। वो तैयार बैठे होते हैं आगे से, आप कभी जाएँ तो गरीब का बच्चा कोई आगे से करेगा, वो उसको केस ठोक देंगे। और बस फिर केस चलता रहेगा। तो वो हुकूमत इसके बारे में बात करे ना। कोई हुकूमत भी कर ले, मैं तो कहता हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी गवर्नमेंट। दिस इज़ द मोस्ट करंट मैटर यार, ये है लॉन्ग टर्म। क्योंकि एक राइटर जो है वो बेचारा, उसके पास एक सर्टेन टैलेंट है यार। वो टैलेंट अब वो बेचारा अपना 4 साल 5 साल में इस्तेमाल कर देता है, या वो टैलेंट आहिस्ता-आहिस्ता करके इस्तेमाल करे तो शायद वो 20 25 30 साल निकाल जाए। इट्स लाइक अ फ्रूट दैट यू हैव इन योर हैंड, आपके ऊपर है, आप उसको पूरा एक ही गो में खा जाएँ या कुछ आहिस्ता-आहिस्ता खाएँ। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो अक्सर चेंज भी होती है और वो कम्युनिकेशन कहीं न कहीं लॉस्ट हो जाती है मेरे ख्याल से, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट नहीं, स्ट्रगल है। नहीं, नहीं, ये तो मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी को पता ही नहीं है। आपने सुनी है पहले कभी ये बात? सही। किसी के मुँह से? आप इतने कभी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आप भी जानते हैं किसी ने इतने नहीं बोला, लोगों को। किसी ने भी नहीं बोला। मैंने तो राइटर से भी ये बात की थी, वो राइटर्स सारे एक्टिव राइटर्स जो लिखने वाले हैं, उनमें से किसी ने दोबारा बात नहीं की। मैंने एक ज़माने में कोशिश की, तो वो उन्होंने भी नहीं की। मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे से ज़्यादा रेगुलर काम कर रहे हैं, मैं तो उनको भी कहा कि यार भाई, उनको आइडिया ही नहीं समझ आ रहा था। नहीं यार, मैं उनको नहीं कहा समझ यार में ये आया। तो ये तो खैर छोड़ दें। तो इसलिए मैं अब कंटेंट के ऊपर मैं आता ही नहीं हूँ, क्योंकि कंटेंट आपको ऐसा ही मिलेगा और आप ऐसा ही डिज़र्व करते हैं। चलें, फेयर फेयर बस इनफ। मैंने आपको सारा सारा प्रोसेस समझा दिया ना आपको। हाँ, जब आप बिल्कुल। एक आदमी से एक आप इतना ज़ोर लगवाई जा रहे हैं, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे भाई। तो मैं तो फिर ऐसे ही देता रहूँगा। मेरे बाद कोई और लड़का आ जाएगा, वो आपको देता है, कोई और लड़की आ जाएगी, वो आगे से ब्रेक थ्रू करने के चक्कर में वो थोड़ा-सा कर देगी, उस बेचारी के 1-2 साल निकलेंगे, उसको साइड पे करेंगे, फिर एक और बंदा पकड़ लेंगे, उसको मतलब साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। तो आप कह रहे हैं कि मजबूरी है, फिर काम करना पड़ेगा ऐसे? जी, मजबूरी में आप कर रहे हैं, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सही कॉज़ के लिए लड़ लेना कहीं पे यार। कोई बने आपकी इंडस्ट्री, कोई बनाए राइटर्स यूनियन, नहीं बनेगा। तो बस फिर मौजा मारो। चलें, बस 1-2 और सवाल आपसे हैं और ये है कि हुँ, ये बताएँ कि एज़ एन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, आपने क्या अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइटर और क्या डिलेमास एक्सपीरियंस किए या यार मैंने प्रॉब्लम्स? ऐसे कोई इतना उस तरह का डायलेमा नहीं एक्सपीरियंस किया, अल्लाह का बड़ा ठीक है, शुक्र है। ठीक है। मैं उस तरह उसमें नहीं, रादर पेमेंट्स देन आपकी वही कभी जो रुकी? बेसिक्स हैं, पेमेंट्स पेमेंट्स होती हैं रुक जानी, ठीक है। वो एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। एंड कभी सही हो जाता है, कभी तो वो हमने उस तरह फेस किया, हमने भी किया। हुँ, कई बार ऐसा हुआ कि पेमेंट करके दे दिया, काम नहीं भी आई। ठीक है। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि चलती है बीच में, और दैट इज़ द वे दिस, और फॉर दैट मैटर a lot of other industries also work like this। अच्छा, पेमेंट्स और ये चीज़ें तो आपको कहीं जगह पे आपको रेगुलर से मिलेगा कि वो फलाँ की पेमेंट लेट हो गई, फलाँ की ये हो सही, गई। सही, हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, मगर होती है तो यही वाले की है, उसके अलावा कोई ऐसा मैंने डायलेमा और फेस नहीं किया। सही। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा, and the one more question, while researching on you, you have also written for newspapers, for Tribune, for news as a critic as well. And लॉन्ग टाइम। आपको कैसा लगता है कि अभी जो क्रिटिसिज्म होती है on films, television, is it exactly the way it is supposed to be, or is it more like चापलूसी and pleasing people? नहीं, अच्छा राफ़े, दोनों ही हैं, चापलूसी भी है और फिर एक अपनी आइडियोलॉजी भी है। ठीक है। उसको बेहतर कर रहे होते हैं। फ़िल्म के बारे में आस-पास से बहुत कम होता होगा बात सही जो होती है, वरना कोई ना कोई अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा होता है। चापलूसी वाले तो अलग हैं, पूरे सेक्शन ऑफ यू नो हुँ, क्रिटिक्स एंड ब्लॉगर्स, हुँ, और ये जो पेजेस खुल गए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह के, ये जो
वेबसाइट या इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा इस तरह का, जो चापलूसी सेक्शन अलग था, फिर वो कभी कभी एक्ट भी करते हैं कि हम बहुत इंटेग्रिटी वाले जर्नलिस्ट हैं। कोई नहीं, घंटा अच्छा। जर्नलिस्ट हैं आप। और दूसरे आपने कहा कि मगर कई जगह अपनी आइडियोलॉजी को भी होता है, जिस तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का जो क्रिटिक सेक्शन है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है। दे इफ यू ऑब्जर्व द लास्ट 5 years के जितने भी मूवीज के आपको आएंगे, आपको ज्यादा पता चलेगा दैट दे आर ऑलवेज प्रोन टूवर्ड्स नॉन कमर्शियल फिल्म्स, or films that have not done well at the box office. They will be full of praises for them. बिल्कुल ठीक है। सही है। ठीक है? ठीक है। On the other ठीक है। hand, they will diss commercially successful films, अपने out of the way जाके diss करेंगे। ठीक है। मेरी अपनी मैं प्राइम एग्जांपल है इस चीज की, सही। कि वो फिल्मों को 2-2 स्टार मार मार के मिले थे, और उसके मुकाबले में बहुत सी ऐसी फिल्में जिन्होंने कमर्शियली कुछ नहीं किया, उनको 4-4 स्टार, 5-5 स्टार, सही। आगे सही। खत्म हो गए तो दे नहीं सके। तो हाँ। मतलब वो तो ये एक बड़ा, अब ये स्पेसिफिकली इंग्लिश अखबारों का है ये मामला। ये जो हाँ। आपके पास 3 इंग्लिश अखबार हैं, उसके अंदर जी। जो क्रिटिक्स हैं, वो जी। चाहते हैं कि ये उनका एक वो, अब दिस इज वेयर आई एम सेइंग, अपनी आइडियोलॉजी अंदर आ जाती है। ठीक। तो मैं इसलिए अब मैं तो बड़ा उस पे हूँ कि अब तो खैर बहुत ज्यादा हो गया सोशल मीडिया, कि आपको क्रिटिक्स को अच्छा। नहीं सुनना चाहिए एज अ क्रिएटिव पर्सन। लेकिन अपना वासिफ भाई, मॉरल, उस पे तो काफी मैं काफी चीजें बताएं, बताएं। यार बात बात देखें, अपना मॉरल डिसीजन एक पहले बनाएं कि आपके हिसाब से सही गलत क्या है। वो आपकी अपनी अपब्रिंग में, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए कि ये सही और ये गलत है। ठीक है? ठीक है। अब आ जाए उसके बाद आपका एज अ क्रिएटिव पर्सन, आपका क्रिएटिव थॉट होना चाहिए, आपने उसको एक्सिक्यूट करना है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। फेयर इनफ। इफ योर वर्जन इज समथिंग दैट a large number of audience did not like, then that's the way it is. You, as a person, then there are, frankly, there are a lot of people out there in the industry, within this industry, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, टेलीविजन की, फिल्म की, जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि गलती क्या हुई, अगर कोई हुई। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं रिजल्ट देता, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये ऑनलाइन ब्लॉग और वो पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज वो उस दिमाग से नहीं आ रहे जिस दिमाग से एक आदमी आपको टेक्निकली सही बताएगा कि यार आफे ये गलती हुई आपके प्रोजेक्ट में, या अगर इस चीज को ऐसे कर लेते हैं। मेरा ठीक। यही मसला है कि क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी को कर रहे हैं, मैं तो किसी इंग्लिश अखबार वाले की बात नहीं मानूंगा, मेरी फिल्म को जितना मर्जी खेले। अब मैं क्या करूं, मैं तो नहीं उस क्रिटिक को ढूंढ रहा, ना सुन रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस चीज की वो तारीफ कर रहा है, वो इज समथिंग दैट आई डोंट एक्चुअली बिलीव इन। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो आप बेसिकली Why बताएं, should I बताएं। take, so why should I take that kind of a critic's opinion seriously? लेकिन लिया जा रहा है। नहीं, वो जो ले रहे हैं, मैं तो अपनी बात करूँ ना, मेरा इंटरव्यू, मैं अपनी मर्जी, मेरा मेरा इंटरव्यू मेरी मर्जी। तो वो कि मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव ही। और अच्छा, उसके बाद ये क्या हुआ कि अब बहुत ज्यादा मटेरियल आ गया इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑनलाइन। पहले बात सिर्फ अखबारों तक होती, आपको किसी का जी। कनेक्शन होगा तो वो कुछ काम करके अखबार में मौका मिलता था। अब तो यार वो ईंट उठाओ तो आपके पास ब्लॉग पेज है, फलां पता नहीं वो बंदा अपने आप को क्रिटिक कह रहा है, फलां बंदा क्रिटिक कह रहा है, कोई किसी की गैलेक्सी है, कोई किसी का कुछ है। तो उनको तो कुछ नहीं पता भाई, मैं अब उसको सीरियसली लूंगा? नहीं, आपको कुछ नहीं पता, मैं क्यों सीरियसली लूं? मेरा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मैंने कर दिया, आप अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन आगे दे, जिसका मुझे पता है कि बैकग्राउंड क्या है। आप मेरे कंधे पे रख के मशहूर हो रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, बंदूकें चला लें मेरे कंधे पे रख के, ठीक है, बट आई एम नॉट गोना टेक यू आर्टिस्टिकली सीरियसली, नीदर योर ओपिनियन। If it's going to be a review of by you of my film, I don't give a damn, because you don't know jack about film. You don't know, because even your opinion and otherwise, या तो फिर आप ऐसे कोई कमाल क्रिटिक होते ना, जो एक दो हैं बाय द वे हमारे पास, अच्छा। जो फिल्म को फिल्म के मेरिट पे लेते हैं। उमैर अलवी इज समवन जो कि मैं उनका सुनता हूँ, क्योंकि वो दोनों साइडों को समझ रहे हैं ना, कोई बेसिक सेंस पे कर रहे हो। ये सही। नहीं कि अगर आप एक कमर्शियल फिल्म के दिलदादा हैं, तो आप किसी आर्टिस्टिक फिल्म को सिर्फ इस बेस पे फारिग कर दें कि आप वो कमर्शियल नहीं थी, ठीक है। या अगर आप किसी आर्टिस्टिक से फिल्म के दिलदादा हैं, तो आप कमर्शियल फिल्म को फारिग कर दें कि वो आर्टिस्टिक नहीं थी। दोनों चीजों को उसके मेरिट के मुताबिक करें, जैसी प्रोडक्ट आपके सामने आई है। अगर वो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर बात करें, अगर वो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर ये नहीं कि आप क्या चाह रहे हैं।
क्रिटिक अगर आप बने हुए, दैट इज, अगर आप एक व्यूअर के तौर पे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप जो मर्जी करें, सही, मगर अगर आप क्रिटिक हैं तो फिर तो न्यूट्रल रह के उसको गेज करें ना यार। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली, एक इशू है, और ये एक बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। आपको मैं फ्रैंकली, आप पिछले 5 साल के जवानी 1, जवानी 2, नामालूम यस, अफराद, कोई भी ये जितनी कमर्शियल फिल्में थी, इनके आर्टिकल्स उठा के देख लें, आप इनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ें कुछ मेन अखबारों के, और जी, आप दूसरी तरफ मोटरसाइकिल गर्ल, मोर, केक, इन फिल्मों के उठा के देख लें, आपको इतना स्टार्क 100%, डिफरेंस नजर आएगा। 100%, आपको इतना स्टार्क डिफरेंस नजर आएगा कि यार इतना ज्यादा, मतलब जो मैंने आपको भी सारी बात की है, आपको इन दोनों के आर्टिकल्स में नजर आएगी। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इंडी सिनेमा को ज्यादा वो लोग करते हैं और कमर्शियल फिल्म्स को थोड़ा हाँ, सा। इसी सिनेमा को आप कर रहे हैं, अगर आप सारे कोई इंडिपेंडेंट शौकीन फिल्म मेकिंग ग्रेजुएट्स हैं तो जरूर करें, मगर यार वो जो दूसरे का किया, अगर वो इतना बुरा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मतलब एक तरफ वो फिल्में चल रही हैं और वो इतनी बुरी हैं, मतलब जो ऑडियंस उनको चला रही है वो क्या इतनी बेवकूफ है। आप ही हैं अकले कुल कि आपके टेस्ट बर्ड को नहीं केटर की। थिंग इज दैट आपके टेस्ट बर्ड को नहीं केटर की, और लकीली फॉर यू, यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू कुड राइट समथिंग दैट गॉट पब्लिश्ड। यस, एब्सोल्युटली, Because otherwise, people are not stupid if they are watching. If someone has loved Punjab Nahi Jaungi, or if someone has loved Namalum Afraat or Bin Roy, I mean, I'm sorry to say, but the same number of people did not love the other things that you liked. बिल्कुल ठीक, And एब्सोल्युटली, majority is right in this case because you are on box office. एब्सोल्युटली। The box office speaks for itself now. अब तो नंबर्स बात करते हैं, वो बात नहीं करता है। सिनेमा का कमाल ही है। कमाल ही देखिए, है। सिनेमा और थिएटर का कमाल ही होता है हमेशा, नंबर्स बात करते हैं। ना ना मेरा ना आपका ओपिनियन, बिल्कुल ठीक, नंबर्स बोल रहे हैं तो बस, तो ठीक है। सही, फेयर एनफ। अच्छा, ये कमिंग टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, ये कहते इज पाकिस्तानी सिनेमा डेड? नॉट येट। नॉट येट, बट दुनिया में जो कोविड आ गया है, चीजें रुक गई हैं। हाँ यार, तो हमारे पास भी यहाँ बहुत मुसीबत पड़ी हुई है, दुनिया में हर जगह की तरह सिनेमा को बहुत मुसीबत पड़ी हुई है, एंड आई थिंक इट रियली नीड्स टू बी, it needs to be bailed out by the government in terms of taxes and tax exemption. It really अच्छा, needs to be. We अच्छा, were already under a lot of pressure because जब से बहुत सी फिल्में बंद हो गई हुई थी आना पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर, तो पाकिस्तानी फिल्मों का आउटपुट इतना नहीं हो पा रहा था, और वो ऑलरेडी बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे टिल जनवरी दिस ईयर, 2020। और अब उसके बाद कोविड आ गया तो पूरी दुनिया का ही सिनेमा बंद हो गया। तो अब जब खुलेगा, लाइक इसी, अब जब खुलेगा तो उनको चाहिए एग्जेम्पशन, उनको टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए हैं। और फ्रैंकली ये कोई ऐसी यूनिक बात नहीं है जो कि हम पाकिस्तान के लिए मांग रहे हो। अभी आपको अगर इल्म हो तो यूके के अंदर कोई 500 मिलियन पाउंड का एक बेल आउट पैकेज अनाउंस यस, किया है गवर्नमेंट ने फॉर द यस, होल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन टू फिल्म। आवर गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड डू दैट, ओके। वरना सिर्फ अर्तुगरुल के घोड़े हमें नहीं बचा पाएंगे। नहीं, फेयर इनफ, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। आई आई होप सो, आई होप सो, क्योंकि बहुत ही तो लेकिन एक और चीज है, क्या बॉलीवुड सिनेमा खुलनी चाहिए फॉर फुटफॉल? हाँ, फुटफॉल के लिए खुलनी चाहिए, जब मामलात उनके साथ सही हो जाएं तभी खुल सकेगी, उससे पहले तो नहीं खुल सकेगी। ठीक, मगर एक रियलिटी यहाँ देखते हैं, आप लोगों ने इसी बात हुई है ना, आप एकदम आप वो काट रहे हैं, तो वो जिस वजह से भी खैर रुके, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, कि बहुत लंबी यस, डिबेट है कि यस, उन्होंने रोका ये वो। मगर बात ये कि आपको बॉलीवुड से अगर जान छुड़ानी थी तो भैया पिछले 30 साल में वीसीआर बंद कराना था ना, बंद करानी थी ना वो डीवीडी की इलीगल दुकानें, सबके सामने मार्केट में खुली हुई। आपको ही पता है, आप कराची जाएं, आपने कहाँ से जाके सामने अड्डा मार्केट के अंदर दुकान होगी, आपने वहां से जाके फिल्म लेनी है। मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैंने जाके डिफेंस से फिल्म लेनी है, मैंने हॉल रोड से फिल्म लेनी है, मैंने, सबको पता है, हर मोहल्ले में तो आपने खोली हुई थी। ऐसे ही, ऐसे ही। उस वक्त कराना था ना बंद, जब आदत डल रही थी अवाम को, उस वक्त तो रोका नहीं। तो वो खैर अब आदत पड़ चुकी है, अब वो खैर जिस वजह से भी रुक गई ठीक है, मगर अच्छा, अब उसका होता क्या है कि चले आपने ये साइड रोक दी भी, तो अब आप दूसरी साइड को इतना एम्पावर कर दे कि वो उस गैप को कवर अप कर सके। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल सही, वो अब उस दूसरी साइड को तो पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसको बैठा के बताना, या सब उनके साथ बात करनी पड़ेगी कि भैया आपको क्या चाहिए ये गैप कवर अप करने के लिए। तो फिर वो आपको बताएंगे कि सर कवर अप तो हम कर सकते हैं, मगर आपको ये करना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही है। यू कांट जस्ट बी बंद कर दी और इधर से इनको भी मुंह नहीं लगाया, तो
वही बात अगेन कि कहाँ से आएंगी फिल्में जो चलेंगी सिनेमा में। नहीं, फेयर इनफ, ये थिंक इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और इंशाल्लाह हम तो आप लोगों को देख रहे हैं क्योंकि आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं और आप जरूर चेंज लाएंगे। अच्छा, रैपिंग अप द सेशन, इट्स बीन वंडरफुल टॉकिंग टू यू वासिफ भाई, आपने बड़ा ही मजे का एक सेशन दिया और बहुत काम की बातें की हैं इसके अंदर। आई होप के नहीं, टेक्निकल अब इंडस्ट्री, अच्छा देख। जी नहीं, टू रैप इट अप, मैंने आपका एक पीस पढ़ा कि नेपोटिज्म पे आप कुछ बातें कर रहे थे इन द हाँ, इंडस्ट्री, फेवरेटिज्म के ऊपर, अभी कल पब्लिश हुआ है। तो जाते जाते एक तो पूछूंगा कि थोड़ा सा मुझे बताएं कि इसके बारे में कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू कोट द आर्टिकल, आई वुड वांट योर वर्ड्स ऑन इट। जी। नहीं नहीं, वो मैंने उसमें भी जो कहा था वो वही बात थी कि मैंने कहा एक तो ये बहुत एक रीसेंट डिबेट है जो कि इंडिया से स्टार्ट हुआ आफ्टर सुशांत हाँ सिंह और बहुत बिल्कुल ठीक, एक्टिव हुआ। बिल्कुल और ठीक। माशाल्लाह उस तरह का जो एक प्रोसेस होता है, हॉलीवुड से इंडिया जाता है, इंडिया से यहाँ आ जाता है, तो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स ने और हमारे अखबारों ने अगेन द इंग्लिश अखबार जो थे और ब्लॉगिंग पेजेस, उन्होंने उसके ऊपर यहाँ बात करना शुरू कर दी। जी वो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि आपके मुल्क के जितने बड़े स्टार्स हैं उनमें से 80% तो का ताल्लुक ही नहीं है खानदानी तौर पे इस काम से, चाहे वो फवाद खान है, चाहे वो अली जफर हैं, चाहे वो हुमायूं सईद हैं, यू नो। तो इनका तो कोई आतिफ असलम हो गए, तो इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारे पास सही मायरा खान हो गई, आपके पास इस तरह के बहुत से नाम है जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है उससे। सही है। सबा कमर हो गई, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपके पास दो एक लोग ऐसे हैं, शान फहद मुस्तफा, जिनके बिल्कुल, फैमिली इसमें थी, ठीक है। तो पहली भी चीज तो ये क्लियर कर लें कि ये इंडिया की तरह नहीं है हमारे यहाँ पे। एब्सोल्युटली इसलिए मैंने उसमें एग्जांपल भी दी कि हमारे पास बल्कि ऑन द कॉन्ट्री जब कोई एक्टर्स हमारे पास थे तो हमारे उन बेचारे नहीं चले, जिनके वालिदैन भी एक्टर्स थे या इस फील्ड से थे। ठीक, और जो दो एक सरवाइव किए वो बहुत स्ट्रगल के बाद सरवाइव किए या स्टार बन पाए। बिल्कुल इवन ठीक। आप शान साहब की करियर उठाएं तो वो इनिशियल जर्क के बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन शान वाज टोटली आउट ऑफ द सीन एंड देन ही हैड टू मेक अ कमबैक आफ्टर 6 years एंड देन देन ही इज अ वेरी गुड एक्टर, सो ही पॉलिश्ड हिज स्किल्स एंड मेड हिज वे। सिमिलरली फहद मुस्तफा भी बहुत अरसे के बाद जाके वो फहद मुस्तफा बने जो कि अब वो हैं हमारे सामने। तो सही, ये एक बहुत वो होता है, एक तो चीज ये होगी। दूसरा कि आप अगर कहते हैं कि फलां के बंदे को बच्चे को चांस मिल जाता है तो वो भी किसी हद तक शायद मिल जाता हो। ये ठीक, बिल्कुल पता है कैसे है कि किस तरह आपको एग्जांपल दूं कि आपके अब्बा का रेस्टोरेंट था, ठीक सही, है, और आपने भी एक रेस्टोरेंट खोल लिया। ठीक तो है। आपके अब्बा के रेस्टोरेंट में जो लोग आते हैं कस्टमर्स उन्हें कहेंगे कि जी मेरे बेटे ने भी खोला है, ये मैं देसी खाना बनाता हूँ, ये जो है ये फ्रेंच खाना बनाता है, ठीक है जी, तो आप ट्राई जरूर करिएगा। अब आपके अब्बा के कुछ लॉयल कस्टमर्स शायद उनको oblige करने के लिए एक बार राफे के रेस्टोरेंट में चले जाएं। सही, अगर उनको खाना समझ ना आए तो वो दूसरी बार नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये है वो मैक्सिमम चांस जो कि किसी के वालिद की उसकी वजह से मिलता है, सही, जो नेपोटिज्म आपका है ये वो। मुझे तो लगता है बाकी के आपके जो इतने, अब इस वक्त आप अगर अपने टेलीविजन चैनल्स उठा के देखें तो आपके जो इतने एक्टर्स हैं वो तो मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से और माशाल्लाह इतने ज्यादा आ गए हैं। उनका हम्म, कुछ मुझे नहीं लगता उनका कोई आगे पीछे इतने लोग हैं जो हु डोंट हैव एनी फैमिली कनेक्शन सो टू स्पीक, कि उनके को वालिदैन भी हों मगर स्टिल दे आर इन इट। तो वही बिल्कुल, बात है कि देख लिया करें कि डिबेट की जरूरत है इस मौजू पर। ये इतना बड़ा मसला है हमारा ये या नहीं है? सिर्फ इंडिया में मसला था तो वो उनका मसला है भाई, हमारे यहाँ पे नहीं प्रिवेल करता इतना। आपको तो एक्चुअली प्राउड होना चाहिए कि आपके पास इतना स्टार है जिसका कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप प्राउडली उनकी तरफ देखे कहें कि आपके यहाँ मसला होगा कि फलां एक्टर का बेटे को आगे चांस मिलता है। हमारे यहाँ पे तो भैया इंडिविजुअल लड़का निकली जा रहा है आगे। आपके इतने यंग स्टार्स भी आप देख लें, आपके उसके ना सो आपके पास मेजोरिटी केसेस अभी उन लोगों के जिनका कनेक्शन नहीं है सो टू स्पीक। बिलाल अब्बास आपके सामने बड़े अच्छे अब स्टार बन गए हुए हैं, वो इमरान अशरफ, यू नो आपके पास हमेशा मेजोरिटी में वो लड़के रहेंगे जिनके, या वो यंगस्टर्स रहेंगे, लड़के लड़कियां जिनका उस तरह का कोई बैकिंग नहीं थी मगर दे हैव बिकम स्टार्स। एब्सोल्युटली, इकरा अजीज के कौन से हैं मुझे बताएं। कोई नहीं। तो ये आपको सायरा यूसुफ फॉर दैट मैटर जब आई थी तो वो उनके भी कोई नहीं है, सनम सईद की कोई नहीं है। तो आपके पास तो बहुत नाम है। आपके पास, हाँ, आप उसके अंदर कहें तो बीच में एक अहद रजा मीर भी है, हम्म, मगर आप ये देखें कि वो एक है और उसके सामने मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए दूसरों की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, तो मेरे अपॉर्चुनिटी एज ए यंगस्टर आपके पास है। और अगर सही। किसी को एक आधा चांस मिल भी गया तो वो मैंने आपको बता रहा, वो आपको रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी, वो उसी हद तक होती है। नहीं नहीं, परफेक्टली एग्जांपल। वासिफ भाई, बस अब आप सर सेशन रैप करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आई फॉरगॉट टू आस्क यू वन थिंग, जूरी सिस्टम
जो हमारे पास है, जो अवार्ड सिस्टम का, क्योंकि आपने लिखा भी है अवार्ड्स के ऊपर। मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है इसके ऊपर कि मुझे नहीं पता है किस तरह चलता है, लेकिन what are your thoughts on having a neutral jury system for awards? You have been nominated, you've won as well, you've written awards. I've written क्या once and I have not been nominated many times. 2-3 बार हुआ था और जी बस बिल्कुल that was it. शारदा जी। तो मैं आपको वो बता देता हूँ जो कि मैं आज से 5 साल पहले एक बार मैं भी एक अवार्ड शो की जूरी के अंदर 2-3 बार रहा। अच्छा ठीक ये है मैंने तो वहाँ पे भी बात की और ये रीसेंट सोशल मीडिया इनोवेशन से पहले की बात बता रहा हूँ कि 5-6 साल पहले मैंने किया था। देखें मेरे भाई, पहली बात तो ये मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, पब्लिक वोटिंग कोई चीज नहीं होती। अच्छा It is the biggest black hole that you can jump into. There is no such thing as public voting. जूरी होती है सिर्फ, ठीक है? ठीक है जूरी डिसाइड है। ये जो एक न्यू एज पाकिस्तानी इन्वेंशन है, जो कि पाकिस्तानियों की अपनी इन्वेंशन नहीं है, कि पब्लिक वोटिंग, ऑनलाइन पोल वोटिंग होगी, ये बकवास है। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर ऑस्कर के अंदर नॉमिनेट हुआ था तो लियोनार्डो डिकैप्रियो को तो बहुत साल पहले जीत जाना चाहिए था, क्योंकि उससे बड़ा फैन क्लब नहीं था किसी का। वो अब जाके जीता 2-3 साल पहले। उसको तो टाइटैनिक से जीत जाना चाहिए था, बिकॉज या टॉम क्रूज तो हमेशा जीतता, क्योंकि उससे बड़ा फैन क्लब किसका होगा, या ब्रैड पिट से बड़ा किसका होना था। तो ऑनलाइन व्यूइंग नहीं करते, ये ऑनलाइन पोलिंग नहीं करते, ये एक स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन पोलिंग इज बेसिकली उस इंसान या स्टार के फैंस जो कि उसको जितवा देते हैं, ठीक है? फैंस की पावर सिर्फ उस इंसान के काम को बढ़ा बनाने तक है। सिनेमा के अंदर उन्होंने उसकी फिल्म को इतना देख लिया कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर गई इन एवरीथिंग। अब फैंस के पावर से बात निकल गई है। अब बात आ गई उसके पीयर्स के सामने, सीनियर्स के सामने, जिन्होंने उसका स्किल सेट जज करना है। एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, म्यूजिशियन है, जो भी है, वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे फैंस छट गए। मेरे भी चाहे 2 फैन हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर फवाद खान के 2 करोड़ फैन है, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर मेरा काम या फवाद खान का काम या किसी का भी, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, फवाद दोस्त है मेरा तो मैं उसका ले सकता हूँ, कि हम दोनों का अब स्किल सेट आमने सामने है उस जूरी के। सब फैन फोन हट गए हैं। अब सिर्फ उस उन जूरी ने, जो भी वो वेटरन्स हैं या जो भी हमारे हैं वो लोग, या क्रिटिक्स हैं, जो भी हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि ये अवार्ड किसको जाएगा, एक्टर, राइटर, जो भी कैटेगरी है उसके अंदर। सो ये सबसे बड़ा ग्लिच है पाकिस्तानी अवार्ड सिस्टम्स के अंदर। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंटरेक्शन बढ़ानी होती है, अपने अवार्ड को बड़ा करने के लिए, अपने उस चीज को एक्टिव करने के लिए। ये रिडिकुलसनेस है, ये रिडिकुलसनेस है। मैं एक्चुअली शुक्र करता हूँ कि मुझे जो 3 अवार्ड आज तक मिले, एक वो अवार्ड शो के ऊपर था, उसके अंदर जूरी का अवार्ड था, वो उसमें वोटिंग थी नहीं, क्योंकि वो राइटर्स के अवार्ड थे। वरना ये नहीं हो सकता। और मैं आपको यही बता दूं, ये चीज जो थी ना, ये पब्लिक व्यूइंग, ये कहाँ से आई? ये सबसे पहले लक्स ने शुरू की थी, लक्स अवार्ड में शुरू हुई थी। ये चीज उनसे पहले आई थी एक्चुअली में इंडिया में। जी इंडिया में 96-97 के करीब की बात है ये, कि जब शाहरुख खान बहुत ज्यादा अवार्ड्स जीतते थे। सही वो उनका बैक टू बैक दिल वाले दुल्हनिया और पता नहीं दिल तो पागल है और वो परदेस, और वो ले ही जा रहे थे। तो फिर एक टाइम आया कि जब फिल्म आई सत्या। हम्म, अच्छा, उसके अंदर मनोज बाजपेयी ने बड़ा कमाल काम किया। तो अब वो ना कुछ अजीब सा मसला पड़ गया कि वो सत्या भी चल गई, और शाहरुख खान जितनी नहीं चली होगी मगर सत्या चल गई। तो अब उन्होंने कहा कि एक्टिंग में उनको समझ आ गई कि भाई मनोज बाजपेयी तो कमाल कर गए। हम्म, तो उस टाइम के इर्द गिर्द उन्होंने फिर ये क्रिटिक्स अवार्ड निकाला, सही है ठीक है बिल्कुल बेस्ट एक्टर्स क्रिटिक और बेस्ट एक्टर पॉपुलर। बिल्कुल ठीक और उन्होंने इज्जत बचाई और दिल भी रखे, इस तरह से। अच्छा, ये फॉर्मूला जो उन्होंने इन्वेंट किया था, इसी को हमने यहाँ पे ट्रिकल डाउन कर दिया कुछ अरसे बाद। सही और हमने उसकी एक अपनी वर्जन निकाली कि हमारा जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, वो होता ही उस पे है कि जी वो जो वोट ले गया सब। अरे भैया, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, ये एक सेट को टेस्ट कर रहे हैं आप, और वेटरन्स कर रहे हैं, क्रिटिक्स कर रहे हैं, वो करेंगे। मतलब सोचे ना, कभी आपने सोचा है कि ऑस्कर के अंदर टॉम क्रूज और ब्रैड पिट का मुकाबला है किसी एक मासूम से एक्टर के साथ बेस्ट एक्टर में? वो बेचारे को क्या वोट पड़ने थे? हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने थे तो तो इसलिए, हाँ, तो इसलिए एक तो ये चीज, और दूसरा ये कि जूरी ही सिर्फ होना चाहिए। अब वो जूरी क्या चूज होती है, या किसी भी अवार्ड शो के अंदर, चाहे वो कोई भी अवार्ड शो है, वो एक डिफरेंट बहस है। सही उसके अपने वो होंगे, जूरी में कैसे लोग रखे, या इस बंदे का कोई ताल्लुक था या नहीं था। मतलब मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूँ कि मैं एक बार एक जूरी के अंदर था। हाँ तो अम, उन्होंने वो
वो एक तो मुझे सिस्टम समझ नहीं आ रहा था कि वो कुछ ड्रामों के नाम लिखे हुए थे और बाकी वो हम करते रहे बहस। 1.5 घंटा गुजर गया, मुझे अभी तक याद है। और उसके बाद लंच टी ब्रेक हुई अवार्ड ठीक है, की, लॉन्ग सेशन। ठीक है। तो लंच टी ब्रेक हुई तो मुझे अभी तक याद है कि मैं अपनी सीट से उठा और मैं पीछे, वो चाय पड़ी हुई थी जो मैं खुद बना रहे थे, वो साथ होते हैं, तो वो मैं चाय बना रहा, बनाते बनाते मुझे एकदम एक ड्रामे का ख्याल आया। लिटरली मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं ड्रामे का ख्याल आया, मुझे उस ड्रामे का नाम भूल गया। उसमें सज्जल अली और सबा कमर थी ठीक है, और काशिफ निसार साहब ने वो ड्रामा डायरेक्ट किया था। ठीक है। एंड आई स्वेयर उससे पहले वो ड्रामे का मैं 1.5 घंटे की बहस कर चुका हूँ, मेरे साथ और जूरी मेंबर्स भी कर चुके हैं, कुछ नहीं ड्रामे का याद। मैं उठा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, मुझे ड्रामे का ख्याल है, मैं मुड़ा और मैंने कहा जी एक ड्रामा आया था, जरा ये चेक करें यूट्यूब पे कि ये, हम यूट्यूब से चेक कर रहे थे कि कौन सा ड्रामा उस साल एयर हुआ ही नहीं, तो चेक करें कि ये ड्रामा इस साल था या नहीं था जिस साल की हम जूरी कर रहे थे। तो उन्होंने चेक किया तो वो ड्रामा उस साल में निकल आया, वो निकल आया राफे। और उसके बाद माशाल्लाह जब वो अवार्ड के नॉमिनीज अनाउंस हुए तो उसके अंदर सबा कमर और सजल अली दोनों बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड थी, बिकॉज ऑफ दैट सेम प्ले, दैट अबाउट विच आई हैड एन epiphany over a cup of tea. And the director also got nominated for that same play in the category of best director. काशिफ निसार साहब नॉमिनेट हुए थे। अब आप ये सोचें, खैर उनका तो तीनों का काम बड़ा जबरदस्त था जिसकी वजह से वो इवेंचुअली नॉमिनेट भी हुए और शुक्र है। मगर वो, अगर मुझे उस वक्त ड्रामा याद ना आता तो इन तीन लोगों का हार्डवर्क गया था। और मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उस ड्रामे के राइटर भी नॉमिनेट हुए थे बेस्ट राइटर के लिए, साजी गुल थे राइटर के थे आई थिंक। मगर ये मेरी अपने साथ हुआ हुआ वाकया है एक अवार्ड शो की ज्यूरी के दरमियान। तो ये पड़ी आपकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ अवार्ड शोज एंड देयर ज्यूरीज। इसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। आई थिंक यू हैव एक नाम याद आ रहा है, आई विश आई कुड टेल यू द नेम एज इल्तिजा। वेल, बट नहीं नहीं नहीं, इट वाज 2 3 3 इयर्स बैक की बात है। मुझे ड्रामा नहीं, मगर ये चारों लोग मुझे याद हैं क्लियरली अच्छा, अच्छा, कि ठीक मुझे, है, मैंने वो देखा हुआ था ड्रामा फॉर सम सही। रीजन। और वो उस वक्त हमने फिर वो याद आया और वो चलाया और वो निकल आया और उसके बाद उसमें से नॉमिनेशंस भी निकली। तो अब अगर बात ये कि अगर उन चारों का तो हार्डवर्क गया था ना, और ये हाँ, मैंने इतनी बार होते हुए देखा है कि हार्डवर्क चला जाता है। किस एक्टर ने, किस राइटर ने, किस डायरेक्टर ने कितने जोर से कोई एक ड्रामा किया होगा, और क्योंकि उस वक्त या वो याद ना आया या फिर वो कुछ जूरी मेंबर्स को, डिपेंड करता है, पसंद आया। मगर वो एक डिबेट ऐसी है कि जूरी मेंबर्स की सिलेक्शन एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट है। मगर ठीक जो है। मैं आपको बात बता रहा हूँ ये एक रिडिकुलस बात है कि अगर किसी का हार्ड वर्क मेरे एक उस मोमेंट के मरहूने मिन्नत था, मैं कभी कभी बाद में सोचता था कि अगर मैं चाय के लिए ना उठता, या मैं, या वो ब्रेक ना आती और उसी में हम रैप अप कर जाते वो सेशन टेलीविजन कैटेगरीज का, तो गए थे ये चारों या तीन, या जो मैं याद नहीं एग्जैक्टली। नहीं है, आई थिंक मुझे तो लगता है काफी फ्लॉड मैकेनिज्म है, लेकिन आपके ओपिनियन से और भी मैं आई थिंक आई एग्री होता दैट इट इज नहीं देयर एंड होपफुली दे नहीं, विल बहुत वर्क ऑन फ्लॉट है, इट, होपफुली दे बहुत विल ज्यादा वर्क ऑन फ्लॉट। इट। नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज तो पहले जो खत्म होनी चाहिए, ये वो ये व्यूअर्स चॉइस अवार्ड खत्म होना चाहिए। अच्छा, व्यूअर्स चॉइस अवार्ड एक इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट लॉजिक। देयर इज नो सच थिंग एज अ व्यूअर्स चॉइस अवार्ड। ये नहीं होता बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट एक्टर व्यूअर्स, नो, देयर इज जस्ट वन बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस और व्हाटएवर। इट कैन नॉट बी, यू आर नॉट इन अ सिनेमा हॉल, यू आर नॉट ऑन द बॉक्स ऑफिस, दैट वाज सेपरेट। नाउ यू आर इन an examination hall where someone is, your veterans or your colleagues or your experienced people are judging you, and वो आपके skill set के मुताबिक आपको award देंगे। It is not about your fans or your star power or anything of that sort. ये सिर्फ एक खुश करने का तरीका है कि आप किसी को वो दिल नहीं तोड़ना चाहते कि यार ये वाले भाई ना चले जाएं, ये वाली बहन ना चली जाए बगैर अवार्ड के। perfectly put। ठीक है वासिफ भाई, I think it's been a wonderful session. I don't think I've left out on anything with you. To round it up, to sum it up, क्योंकि टेक्निकल लोग देख रहे होते हैं, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और मैं ये करता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे पास कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है कि आपके एस्पायरिंग लोग या इस तरह के लोग हो जिनको एक्सेस नहीं मिलती। एक्सेस नहीं, बहुत बहुत कम है, ना गिल्ड्स हैं, ना यूनियंस अच्छी हैं, ना एसोसिएशंस हैं। तो एक एक छोटा सा एक पोर्टल रहेगा जहाँ पे प्रोफेशनल्स बात करेंगे। तो एनी एक और फाइनल। चीज, जी बोले। जस्ट फाइनल, सॉरी आप बोले बोला। आप बताएं, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आप बताएं। No, 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 मैं आपने जो बात की ना, I would just like to say something to जी। all the people, because I get a lot of these messages from people, like कहीं ना कहीं से आते रहते हैं कि जी हम इस काम में आना चाहते हैं, हाँ, यंगस्टर्स जो हाँ, होते हैं। हाँ। मैं दो एक चीजें उनको सिर्फ कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जो
पढ़ाई कर रहे हैं और जो कर सकते हैं अफोर्ड जी। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टाइम्स, प्लीज वो पढ़ाई अपनी पहले कंप्लीट कर लें, उसके सही। बाद इस काम में आए। ये सबसे बड़ा एक मुझे अलमिया लगता है, हमेशा इस काम के साथ रहता है। और दूसरा, I'm going to use a slightly slanger word for this. रगड़ा खाने से ना घबराएं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चा एक्टर या वो बनना चाह रहा है स्पेशली, वो रगड़े से बड़ा घबराता भी नहीं है, वो लगवाना ही नहीं चाह रहा। आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर बहुत मशहूर होंगे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप एक एक्टर भी बहुत जबरदस्त बन सकते हैं। आप एक प्रिटी फेस होंगे, या आप एक टिकटॉक पे किसी और के गाने के बैकग्राउंड पे लगा के म्यूजिक वॉक दे देंगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर बिग और यू आर गुड और यू आर ग्रेट। डोंट कंफ्यूज द टू थिंग्स। यू नीड टू गो आउट देयर। आपको थिएटरों में धक्के खाने पड़ेंगे, आपको सेट्स के ऊपर रगड़े खाने पड़ेंगे, आपको ये सब करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा भोर है। लोग ना एक्चुअली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मिसलीड हो रहे हैं। एंड आई मीट अ लॉट ऑफ दीज यंगस्टर्स जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत हिट हैं सपोजिटली, और उसके बाद वो समझते हैं कि लाइक यू नो वी आर द थिंग, बट यू एंट द थिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, फेयर इनफ। आई थिंक इसके बारे में बात कर ली आपने, बट एनी फाइनल थॉट्स यू वुड लाइक टू से जनरली एज वेल, यू नो, जस्ट टू द इंडस्ट्री वाचिंग, कि भाई how we can become better if we are becoming better, how we can be more regulated, and also क्या हम कभी डिजिटल फिनोमिना में आ सकेंगे with the recent debate or not? देखिए, अब मुझे नहीं पता कि अब खैर हर बंदे का अपना दिमाग है। मैंने आई थिंक मैंने काफी इसमें बातें ऐसी कर दी Yes, yes. कि वो काफी दोस्तों को पसंद नहीं आएंगी, कुछ बड़े नहीं, दोस्तों को बहुत आपकी ज्यादा बात है, पसंद आप नहीं राइट। आएंगी। आप right है। नहीं, राइट बात है तो इसलिए तो पसंद नहीं आएगी ना। तो वो और बात है। मगर जो आपने आखिरी बात की डिजिटल फिनोमेना का, आई थिंक जी, अभी हमारे लिए अर्ली है बहुत ज्यादा। अर्ली इन द सेंस के हमारे पास तो वो है नहीं डिजिटल सही। प्लेटफॉर्म इसके लिए। और कई बार हमें सुनने को मिलता है कि फलां के लिए बनाते, तुम लोग वैसा क्यों नहीं बनाते, वैसा कंटेंट क्यों नहीं बनाते। पीपल डोंट रियलाइज दैट दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू अस एज सच। आई नो आजकल बहुत वो डिजिटल का कि सोशल मीडिया है ना, वो खुद डिजिटल है, तो उसके ऊपर फिर वो जो डिजिटल कंटेंट और बनता है वो बड़ा कूल हो जाता है। मगर हमारे पास वो मेन स्ट्रीम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जी, की ऑप्शन अभी नहीं मौजूद है, बिकॉज हमारी सब्सक्रिप्शन बेस इतनी बड़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये कहना बहुत आसान है कि नेटफ्लिक्स के लिए कुछ करो ना। तो भाई बात ये है कि नेटफ्लिक्स क्या पाकिस्तान के साथ कुछ करना चाहता है? ये बताते क्यों नहीं है? ये वाला सच क्यों नहीं बताते? ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं करना चाह रहे। किसी बिल्कुल के सच है। ग्राउंड में जाके तो तब मारूंगा जब वो मुझे अपनी ग्राउंड में एंटर होने देगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। एब्सोल्युटली। चीजें पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को, पाकिस्तानी डिजिटल कंटेंट राइटर्स को जानने की जरूरत है और इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि rather than writing articles and tagging us, then why can't we do cool stuff like this? Why can't we on Netflix? When will we be doing our first stuff on Netflix? Why don't you guys write to Netflix and ask them that have you guys opened up your platforms to Pakistan for an original of for Netflix? Let me know if they give you an answer. बिल्कुल जबरदस्त रिस्पॉन्स है। नहीं, आई थिंक इट्स दे शुड बी नीड टू वर्क ऑन इट, लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी इसका अंदाजा है कि इतना आसान नहीं है। तो इट्स टफ। वासे भाई, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन। आई होप आई वाज एबल टू आस्क यू द राइट क्वेश्चंस फर्स्टली, Yeah, thank you, thank you. और बिकॉज आई थिंक आपके पास वो एक्सपीरियंस भी है, और आप मेरे ख्याल से इन इन मौजूआत पे, इन सब्जेक्ट बहुत कम बात करते हैं। सो आई थॉट दैट यू वुड बी अ गुड एसेट टू स्पीक टू एज वेल, बिकॉज आपके नहीं, वर्ड्स काफी मैटर करेंगे। वो सो कम बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो अब ज्यादा दूसरी वाली बातें मेरे से होती नहीं है, तो फिर ये वाली बातें सुनते नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं नहीं, लेट्स अपेयर लेस। आपकी सोच है। देखिए, मसला ये है कि मुझे किसी ने पूछा कि, बिकॉज खुशी इस बात की हुई कि आई वाज क्लोजिंग बिहाइंड द कर्टन, कुछ 1.5 साल से कर रहा हूँ। तो किसी ने बोला यार क्यों क्लोज करो, मैंने बोला यार अब लोगों ने इसके ऊपर काफी सीनियर से बात कर ली है। मैं तो नहीं हूँ कोई किसी चैनल का ओनर या किसी
एसोसिएशन का स्टेक होल्डर, तो एक प्रूफ हमेशा रहेगा कि कोशिश तो की थी कि लोगों ने बात की, अब आगे आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कि इसका चेंजेस आती है नहीं आती है, बट बातें होनी चाहिए। आई थिंक बातें होनी चाहिए फ्रॉम सीजन्स प्रोफेशनल्स, एंड वी लुक अप टू यू। मैं आपको बता रहा हूँ, वी लुक अप टू यू, वी लुक अप टू यू फॉर चेंजेस, फॉर आप लोगों ने बड़ा एक ग्रोथ दी है फील्ड को विथ योर कंटेंट, विद द फिल्म इंडस्ट्री, सो यू हैव ऑल द राइट्स टू से थिंग्स, जहां तक मुझे लगता है। सो थैंक हाँ, यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू, एंड आई look forward to all your other content as always. you are you are थैंक you यू। are great at what you do, you are a creative genius, and inshallah हाँ, टच में भी रहूंगा। someone uh, who's struggling, trying to work his way out of things and life. Simple as that. they need, fair enough, but thank you once again Wazir bhai, I'll be in touch, and it was wonderful, Thank appreciated, you, and looking forward to meeting you inshallah once I'm back. ठीक है, thank you, thank you. Allah Best Hafiz. of luck. Thank Thank you, Allah you. Hafiz. Hafiz.